नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत खुश नसीब हूं बाबा, तुमने मुझे अपनाया, मेरा सच्चा मार्गदर्शक बनकर सत्य की राह पर चलना सिखाया। सदा संग संग रहते हो प्यारे, पकड़ के मेरा हाथ, बिछड़ न जाऊं फिर से मैं सदा निभाते साथ। दोस्तों, ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को अध्यात्म पथ पर आगे ले जाता है और संसार के सारे उलझन पीछे छूट जाता है और हम खुशियों में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। दोस्तों आइए, इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं अलौकिक जीवन शैली को अपनाने वाली, संगीत की दुनिया में आगे बढ़ती हुई अलीगढ़ की धरती से कुमारी दिव्या। तो प्लीज वेलकम कुमारी दिव्या। वाह दिव्या, स्वागत है आपका हमारे इस मंच में। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। तो चलिए बैठते हैं दिव्या और बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। दिव्या, आप अपने बारे में बताएंगे परिचय कि कहाँ से आई हैं? जी मैं अलीगढ़ यूपी से आई हूँ। पढ़ाई चल रही है आपकी? जी। कौन सी क्लास पढ़ाई में? मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं म्यूजिक कर रही हूँ, म्यूजिक में भी पढ़ाई कर रही हूँ। डिग्री में ले रही हूँ प्रभाकर। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन डिग्री में उसमें ले रही हूँ। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी से? इलाहाबाद प्रयाग यूनिवर्सिटी। प्रयाग यूनिवर्सिटी, वाह बहुत बढ़िया। प्रयागराज तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और आपने म्यूजिक में वहाँ से मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। तो दिव्या, आपकी रुचि किस में है आपका, बताएंगे? मैं गा तो लेती हूँ, साथ में मैं डांस भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और मुझे ड्राइंग करना भी बहुत पसंद है, और साथ ही मुझे क्राफ्ट भी बहुत अच्छा लगता है। क्रिएटिव वर्क करना बहुत पसंद है। आश्रम पे जब भी मैं करती हूँ तो स्लोगन्स वगैरह। आश्रम मतलब ब्रह्म कुमारी आश्रम? जी। अच्छा, मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाती हूँ। उन संस्था को भी फॉलो कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे दीदी स्लोगन्स वगैरह बनवाते हैं तो मैं उससे भी बहुत बनाती हूँ, और डेकोरेशन भी मैं करती हूँ। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ। रुचि आपकी कई चीजों में है, बहुत सारा मुझे अच्छा लगता है करना। बहुत बढ़िया दिव्या। तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी दिव्य है ऐसा, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जाना मतलब जीवन भी दिव्य है ना। तो बहुत अच्छी बात है। तो दिव्या, आप बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपने कुछ, आप जैसे बताया कि म्यूजिक के फील्ड में आप जुड़ी हुई हैं, पढ़ाई भी पढ़ रही हैं जी। तो परफॉर्मेंस के तौर पे आपने अभी तक कहाँ कहाँ किया है? अलीगढ़ में तो मैं करती ही रहती हूँ, उसके साथ साथ मैं अभी आगरा में भी दिया है, दिल्ली में भी जा चुकी हूँ, और अलीगढ़ के पास में ही एटा, वहाँ पे भी जा चुकी हूँ, मथुरा जा चुकी हूँ, और अभी यही है 3-4 जगह ही जा चुकी पे गए हैं अभी तो। और अभी बनारस का भी फिक्स है। बनारस कह सकते हैं कि आपके सफर की शुरुआत है और अभी तो काफी रास्ता तय करनी है अभी आपको, है ना। और उसमें आप यहाँ पर आए हैं और सफर की एक अच्छी शुरुआत है। हम चाहेंगे दिव्या कि आपके म्यूजिक जो भी आपने अभी पढ़ाई पढ़ रही है उसमें से कुछ हमें परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? मैं हम तुम्हारे हैं प्रभु जी हारमोनियम पे मैं आपको साथ उसको सुनाना चाहूंगी। अच्छा, मतलब बजा के गाएंगे? बजा के गाऊंगी उसको। वेरी गुड। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी। वेरी गुड। तो चलिए दिव्या, सुनते हैं आपसे ये गीत। जी। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुझ संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे
प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। वाह दिव्या, बहुत सुंदर आपने गीत गाई। क्या कोयल की तरह आवाज है आपकी, बहुत मीठी बहुत आवाज। बहुत धन्यवाद आपका। आप गुड़ खाती हैं क्या ज्यादा? जी खाती हूँ पर ज्यादा नहीं खाती। पर ये जो मीठी आवाज है, इसकी राज क्या है, कुछ बताएंगे? कुछ तो मेरी ये आवाज गॉड भगवान ने दी है, गॉड गिफ्टेड है, और कुछ मैं रियाज से उसको बना रही अच्छा हूँ। करती हैं, वेरी गुड। जी। तो आप रियाज कब कब करती हैं, थोड़ा सा बताएंगे? मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं 1-1.5 घंटा रियाज करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी क्लासेस जाती हूँ म्यूजिक की। वो 7 बजे से हो जाती है स्टार्ट। फिर 7 बजे वहां से मैं 12 बजे तक वहां तक रहती हूँ, वहां पे करती हूँ प्रैक्टिस। उसके बाद घर आके फिर मैं अपनी पढ़ाई वगैरह करती हूँ, और उसके बाद फिर मेरे को टाइम मिलता है शाम में 2 घंटे, तो मैं शाम को भी कर बहुत लेती अच्छा। हूँ। कुल मिला के आप म्यूजिक के साथ आपकी जो दिनचर्या का जो अंश है वो पूरा जुड़ा हुआ है। अच्छा, जी। बहुत अच्छी बात। तो दिव्या, आप कई प्रकार के गीत आप गाती हैं और आपके जी। गले में वो सब उतर जाते हैं ना? जी तो दिव्या, हम चाहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में भी बहुत सारे गीत हैं, जी, मैं गाती रहती हूँ। है ना, गाती रहती है। जी। तो उसमें से कोई गीत आप सुनाएं जो आपको बहुत पसंद हो। मिल गए जो आप भगवान हमें। वेरी गुड। तो मिल गए जो आप भगवान हमें, ये वाला गीत आप जी। सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं दिव्या ये गीत। जी। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। रूहानी रंग में रंगे हुए हम पंख सुनहरे पाए हैं, सारे जग के कष्ट मिटाने को धरती पे फरिश्ते आए हैं। तारों के भी पार अपने वतन में, तारों के भी पार अपने वतन में, चलने का पथ आसान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मुरली की मीठी तान सुनी तब ज्ञान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। मुरली की मीठी तान सुनी चल प्यान की मीठी बातों में, झर झर झरते सुख के झरने प्रभु याद के इन बरसातों में। फल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, फल गए हैं पुण्य जन्मों जन्म के, कल्याण का है वरदान मिला है, पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें।
वाह दिव्या, बहुत सुंदर आपने गीत गाई, मिल गए जो आप भगवान हमें। बहुत सुंदर गीत है, मुझे भी बहुत पसंद है गीत। मुझे भी बहुत पसंद बहुत है। अच्छा, और आप गाई भी बहुत अच्छा। तो हम चाहेंगे दिव्या कि आप इतने खुश हैं और आप जी। अच्छे खुशी खुशी के साथ में और कुछ भाव के साथ में कोई गीत सुनाएंगे? जी। कौन सा गीत सुनाएंगे? मन लहर लहर लहराए। मन लहर लहर लहराए, चलिए। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। तेरी यादों में बाबा लौकिक सुख समाया है, संसार का प्राणी सुबह से कह न पाया है, सुबह से कह न पाया है, जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए, तू तो रत्नागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर बाबा, सुखों का है सागर बाबा। वाह दिव्या, बहुत सुंदर गीत। मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। वाह, कमाल कर दिया आपने, बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी खुशी के साथ और बड़े अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे इस गीत में। दिव्या बताएंगे कि ये आप इतने अच्छा गा रहे हैं, बड़ी अच्छी सफर आपने तय की है जी। आपको क्या लगता है कि इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं तो जीवन के अंदर कई बाधाएं भी आती है, असफलताएं भी होती है और उसके साथ सफलता जुड़ी होती है, आपका क्या ख्याल है इसमें? बचपन से मैं जब मुझे लगा कि मैं गा सकती हूँ, 6th-7th क्लास में जब थी, मुझे स्टार्टिंग से ही तब शौक था, मैं गाती थी थोड़ा बहुत, स्कूल्स में भी गाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने स्कूल्स के बाद कॉलेजेस में भी गाना शुरू किया। सिर्फ उस वक्त सिंगिंग मेरे लिए सिर्फ शौक ही था। उसके बाद फिर मैंने, तब तक ऐसा कुछ था नहीं कि मैं इसमें फ्यूचर भी बना सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, ग्रेजुएशन तक मैंने सब, तो ग्रेजुएशन तक भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को आगे बढ़ा पाऊंगी या मुझे मेरी फैमिली सपोर्ट कर पाएगी इसमें। स्टार्टिंग में जब मैं गाती थी तो मेरे पापा को, वैसे तो मेरे पापा भी गाते ही हैं, कॉपी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और मेरी दीदी भी गाती है और इवन मेरी सिस्टर भी गाती है, मेरी ट्विन सिस्टर, वो भी बहुत अच्छा गाती है। पर मुझे मौका मिला कि मैं सीखूं, ये भी एक बाबा का इशारा था कि ग्रेजुएशन के बाद मेरे को बाबा ने इशारा दिया कि मैं इसमें अपना फ्यूचर बना सकती हूँ। तो इस तरह से आप इस सफर को आगे जारी रखा और अभी तक रखे हुए हैं। तो गीत संगीत के माध्यम से, वैसे तो आप पढ़ाई भी पढ़ी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और गीत संगीत को भी यहाँ तक आपने सीखी है और सफर में यहाँ तक पहुँच गई। आप क्या सोचती हैं कि देश के लिए, दुनिया के लिए या समाज के लिए कुछ करना है मुझे, ऐसा मन में आता है? अगर आता है तो किस टाइप का आप देश दुनिया के लिए या समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे? म्यूजिक में मेरा कोई डिसाइड नहीं था, ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड हुआ, तो मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है सीखते सीखते, तो सीख रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि मैं म्यूजिक के थ्रू अपनी इमेज बनाऊं और अपनी वॉइस लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों में संदेश पहुंचाऊं। म्यूजिक के थ्रू मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि म्यूजिक में भी करियर बना सकते हैं। म्यूजिक बहुत, मतलब आपको अच्छी इमेज दे सकता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। आप एक बार उसमें
घुस के देखिए, ढल के देखिए। सही बात है। संगीत अगर हमारे जीवन के साथ जुड़ा है तो समझ लीजिए कि व्यक्तित्व की एक अलग पहचान चेंज होती ही है। हो जाती है लाइफस्टाइल। सही बात है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति टेंशन में है या परेशान हो और गीत सुने तो कितना अच्छा लगता है, वो जैसे रिलैक्स फील करते हैं, जी, है ना। ये म्यूजिक बहुत बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर देता है बहुत आपका। बड़ी बिल्कुल ही टेंशन नहीं रहती है, किसी भी तरह का स्ट्रेस रहता ही नहीं है। पर दिव्या, आप ये सोचती हैं इस बारे में कि आजकल देखो म्यूजिक तो सब तरफ बज रहा है, कहीं डीजे साउंड है बहुत धमाकेदार, ना वर्डिंग का पता है ना म्यूजिक का पता है, और एक साइड में है जो म्यूजिक एक हमारे जीवन के लिए एक रिलैक्स होने का या टेंशन फ्री होने का एक साधन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ म्यूजिक आजकल जो वेस्टर्न कल्चर, डीजे साउंड, ये सब आ गया है, तो आपका इस पर क्या ख्याल है, कैसे होना चाहिए? वैसे बहुत अच्छा है कि चीज अपडेट हो रही है, म्यूजिक अपडेट हो रहा है, पर अपडेशन के चक्कर में म्यूजिक का बेस क्लासिकल वो नहीं सबको भूलना चाहिए। क्लासिकल बेस है, उसके साथ ही हम वेस्टर्न म्यूजिक लाइट में गा सकते हैं, मतलब बेस को छोड़ नहीं सकते। सही बात। आप बेस को छोड़ दोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो आज के टाइम में यही हो रहा है, सब लोग क्लासिकल को भूलते जा रहे हैं और लाइट वेस्टर्न सॉन्ग यही सब अपनाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वेस्टर्न में भी कई गीत अच्छे हैं, अगर भाव अच्छे हैं, शब्द अच्छे हैं, तो जरूर एक मन में एक सुकून मिलता है, ऐसा भी है। तो दिव्या, हम चाहेंगे कि कुछ गीत, कुछ शब्द जो वेस्टर्न अंदाज में तो है लेकिन मन को सुकून मिले, ऐसा कोई गीत आप हमें सुनाए। एक गीत है जो भेजी थी दुआ, मुझे वो बहुत पसंद है, जिसे मैं गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ। अच्छा। उसके लिरिक्स इतने अच्छे हैं, कंपोजिशन बहुत अच्छी है। जब भी मैं उसे गाती हूँ मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको वो गीत सुनाऊं। जरूर। तो दिव्या, चलिए सुनाइए। किसे पूछूं ही ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए, धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहा छोड़े इन जिस्मों ने साए, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का लुआ, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। वाह दिव्या, आपने इतनी सुंदर, बड़े ही वेस्टर्न
सॉन्ग को यूँ कह सकते हैं क्लासिकल अंदाज में बहुत बढ़िया जी। आपने गाया, दिल को छू गया गाना। मुझे बहुत पसंद है और जब भी मैं गाती हूँ इसको मैं एक अलग ही दुनिया में चली जाती हूँ, बड़ी अच्छी फीलिंग खो है। जाती हूँ। और वैसे भी परमात्मा कहते हैं जी। कि दुआएं दो और दुआएं दुआएं लो। लो, लेकिन परमात्मा के एक महावाक्य भी मुझे याद आता है कि वैसे भी दुआएं एक ऐसा शब्द है, अगर व्यक्ति के दिल से निकलने लगे और नेचुरल हो तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। जी। कहते हैं कि कई बीमारियां भी दुआओं के बल दवा पर बन जाती है, दवा बन जाती दुआ है। दवा बन जाती बहुत है। सुंदर है। और वैसे भी दुआएं मांगनी नहीं पड़ती, मांगनी नहीं अपने पड़ती, कर्मों कमानी से, पड़ती है। हाँ कमानी पड़ती है, कमानी पड़ती अपने कर्मों से। कर्मों से, अपने विचारों से वो विचारों से। मिलने लगता है। तो बहुत अच्छी फीलिंग आपने इस गीत के माध्यम से हमें बताए। तो दिव्या, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जी। तो आपका आने वाला जो 10 साल है, जी। केवल 10 साल, आप क्या बनना चाहें, क्या देखना चाहते हैं, अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे तो फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, पर म्यूजिक मैंने चूज किया है तो अब यही सोच के किया था कि इसमें करियर बनाऊं, अपनी पहचान बनाऊं। तो क्या आपको लगता है कि उस दिशा में आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है कि मैं बढ़ रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरे गुरुजी मुझे ट्रेन कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं बढ़ रही हूँ। कठिनाइयाँ भी आ रही हैं, पर कठिनाइयाँ तो हर फील्ड में आती हैं। बराबर। कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो सफलता को फिर हम उस तरह से जी नहीं पाएंगे। वैसे भी कहते हैं ना, जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष संघर्ष में आनंद भी आता है और कई परेशानियां भी आती है, पर हर कठिनाइयों के बीच संघर्ष है तो फिर आनंद का भी अनुभव होता है अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है, जिंदगी एक पहेली की तरह है। सुख दुख कुछ नहीं कह सकते, कब कितने सुख आएंगे आपकी जिंदगी में, कब दुख आएंगे कुछ नहीं कह सकते। तो यही सोचते सोचते मुझे अभी इसी वक्त एक गीत मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक पहेली की तरह है, कैसी पहेली जिंदगानी। ये मैं गीत में हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको ये गीत सुनाऊं। वाह, कैसी है पहेली ये जिंदगानी, कैसी पहेली जिंदगानी, मुझे बहुत पसंद। तो चलिए दिव्या, हम आपसे ये जिंदगी की पहेली कुछ सुलझाते अंदाज में, है ना। ये गीत मुझे भी बहुत पसंद है, जब मैं गीत सुनता हूँ तो सुकून मिलता है मन को। जी। तो चलिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बेतबारी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला 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 ला, zuu 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 zuu, zuu 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 zuu, पीले इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में हंसा, पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। हम हाँ रोका इसको किसने, हाँ ये तो बेतबारी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। वाह दिव्या, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाई। पर दिव्या, आपको लगता है कि जीवन की सारी जो पहेली है, जो समस्याएं हैं, उसका हल हो चुका है? जी, हो चुका है। वो कैसे? शिव बाबा मिल गया है। बाबा मिल गया है तो सारी पहेलियां सुलझ चुकी हैं। वाह, वेरी गुड। मतलब पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। रहा। बहुत सुंदर दिव्या, आपकी ये जो फीलिंग है, आपके विचार है, बहुत अच्छा लगा हमें। और आपने गीत संगीत के जरिए और अच्छे विचार आपने हमें सुनाए हैं। जी।
अब हम चाहते हैं दिव्या कि जाते जाते हमारे उभरते सितारे के बहुत सारे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, जी जी, उनके लिए आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहोगे? ब्रह्मा कुमारी संस्था ने ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उन सभी लोगों को जो टैलेंटेड हैं और जिनको मौका नहीं मिल पाता है, वो इस स्टेज पर आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं और अपनी पहचान बनाएं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे भी अंदर से ये फील हो रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ। ये मुझे इस स्टेज ने ये दिया है। सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी अगर आपके अंदर टैलेंट है, उसे आप निखारिए, दबाइए मत और आगे निकलने की कोशिश कीजिए। आप कठिनाइयाँ तो हम हर जगह आती हैं, तो उनसे बाहर निकलते हुए अपनी पहचान बनाइए और अपना 100% दीजिए। बहुत बढ़िया दिव्या, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया अपने विचारों से, अपने गीत संगीत के माध्यम से। हमें बहुत खुशी है कि आप आए हैं और ऐसे ही आप आते रहेंगे। लेकिन जाते जाते हमारे उभरते सितारे टीम के तरफ से आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट देंगे। तो दिव्या, आपको हमारे उभरते सितारे टीम के तरफ से स्पेशल सर्टिफिकेट। थैंक यू दिव्या, ऐसे ही आप आते रहिए और आप हमेशा खुश रहें, हमारी ये शुभकामना आपके लिए। और मैं भी आपकी टीम, हमारे उभरते सितारे को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो देखा दोस्तों, जीवन को दिव्य गुणों से सुशोभित करने की कला अगर किसी में होती है तो वो है कलाकार। और अगर कलाकार का जीवन आनंदमय होता है तो उसे सुनने और देखने वाले भी खुश होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी आज का एपिसोड देखकर खुश हुए होंगे। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए हमारे उभरते सितारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। देश के दुलारे हैं, प्रभु के हैं जो प्यारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते सितारे। विश्व के भविष्य हैं, गुणों से जग को संवारे। मूल्य मंच की दुनिया में आगे कदम बढ़ाए हमारे उभरते सितारे, हमारे उभरते